नमस्कार, मैं संजीव वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में अपनी न्यू स्लाइड के साथ। आखिर क्यों फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो उससे हट जाते हैं या छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? संजीव वशिष्ठ के साथ आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्रेजेंटेशन। यदि हम बात करते हैं कि फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है ड्यू टू द माइंडसेट। माइंडसेट से मतलब है कि वो जो भी इस बिज़नेस को शुरू करते हैं आते हैं, उनका पहले से एक माइंडसेट होता है। उनका माइंडसेट होता है कि वो जब आएंगे और आते ही बहुत जल्दी से इसमें ऐसा कोई बूम करेंगे, एकदम उनके पास पैसे की बारिश होगी और उनको जो सोचा है उससे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा उनको मिलेगा। तो वो पैसे के लिए सोच कर आते हैं। उनका पहले ही माइंड सेट होता है, यार जो सामने वाला बता रहा है ना कि पैसा ही पैसा ही पैसा ही पैसा है, ये लेकिन पैसा तो है लेकिन कैसे होगा वो उनको नहीं पता होता। तो उनका माइंड सेट होता है कि जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एकदम पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इस बिज़नेस में जो होता है 60 से 70% जो व्यक्ति होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मीडियम फैमिली से होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एकदम से पैसा मिल जाए। उनके पास इंतज़ार, जो एक शब्द है ना इंतज़ार, उसका मायना उनको नहीं पता होता। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एकदम से आपको अमीर बना देगी। वो इसी गलत बिलीव के साथ मार्केट इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री लेते हैं। उनका बिलीव गलत होता है, उनको गलत तरीके कह सकते हैं कि उनको बताया गलत जाता है कि वो इसमें एक छोटे से पीरियड में वो 1 करोड़पति या लखपति बन सकते हैं। तो ये उनका गलत बिलीव जो होता है, इसको वो क्या करते हैं, उनको चेंज करना होगा। वो वही सोचते हैं 3-6 महीने में काम किया और वो बन गए क्या, लखपति। उनके पास नोटों की बारिश होनी शुरू हो गई। जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। कोई भी बिजनेस आपको 3 से 6 महीने या 1 साल में लखपति करोड़पति नहीं बना सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, जब उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो 3 से 4 महीने मिलते हैं, 2-4 से बात की वो की, लेकिन वो रिजल्ट भी नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। वो अपने माइंडसेट की वजह से, जो उन्होंने अपना पहले ही एक माइंडसेट कर लिया था कि यार मैंने तो अभी ये कंपनी MLM कंपनी ज्वाइन की, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और मैं 3 से 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा और जो है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जो उनके रॉन्ग बिलीव्स हैं वो उन पर हावी हो जाते हैं और वो क्विट कर जाते हैं। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये बिजनेस आपको पैसा देगा, लेकिन इसे क्या चाहिए कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करें, एक लंबे समय तक करें। आप यदि 3, 6, 9 महीने या 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए इस बिज़नेस में एंट्री कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। आपको एक कंटिन्यूसली प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप इसमें अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और वो आपका बनेगा ही बनेगा। बिजनेस को रिक्वायर होती है आपके डेडिकेशन की। ये नहीं कि 3 से 6 महीने में आप अमीर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, नहीं। अपने डेडिकेशन के साथ एक कंटिन्यूसली अपना हार्ड वर्क करें, अपना प्लान करें, अपने दोस्तों को ये प्लान बताएं तो आप ज़रूर सफल होगे। आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। यदि हम बात करते हैं अगले रीजन की, तो वो होता है कि क्या वो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। बहुत से सेमिनार अटेंड नहीं करते तो उनसे होता क्या है, जब वो जो है सेमिनार अटेंड नहीं करते तो उनके पास नॉलेज भी नहीं होती या उस प्रोसेस का पता ही नहीं होता जिस प्रोसेस में वो हैं। वो प्रोसेस एक विधि, यानी प्रोसेस जो एक विधि होती है उसका उनको पता ही नहीं होता। उनका दूर दूर तक उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होता और वो शुरू कर देते हैं प्लान देना, अपने दोस्तों को बताना, अरे भाई मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और मैंने ये ऐसे किया, ये कंपनी हमें पैसा देगी, ये देगी, वो देगी और ये हमें अमीर बना देगी। मतलब आधी नॉलेज के साथ उन्होंने आगे प्लान देना भी शुरू कर देते हैं। जबकि
उसका रिजल्ट होता क्या है कि उसके साथ कोई नहीं आता, या एक या दो दोस्त जो खास होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, वो उसके साथ नहीं आते। और उसके पास कमी होती है अपनी कंपनी की। उसको ये नहीं पता होता है कि मेरी कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, मेरी कंपनी पे आउट कितने दे रही है, मेरी कंपनी से डायमंड कितने बने हैं, मेरी कंपनी से कितनों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं। यानी उसके पास एग्जाम्पल भी नहीं होते। जब ये सब कुछ उसके पास नहीं होता और वो स्टार्ट करते रहता है बिजनेस देना और प्लान समझाना, या अपने मीटिंग को अटेंड नहीं करता, अपने सेमिनार्स अटेंड नहीं करता, तो वो ट्रेन भी नहीं होता। और वो क्या करता है कि वो जो है अपने इनवाइट गेस्ट को, जो उसके गेस्ट आते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैं कैसे बनूंगा डायमंड, तो उसको खुद ही नहीं पता होता। उसको अपने गेस्ट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और ना ही वो अपलाइन से कराता, ना ही वो आगे वाले को बताता है। यदि वो अपने इस सब चीज़ों को करता है तो वो कुछ समय के बाद क्वाइट कर जाता है, क्योंकि उसको रिजल्ट तो आए नहीं रहे। जो रिजल्ट आने थे या जो रिजल्ट वो ले सकता था, उसको वो रिजल्ट नहीं आए तो उसने क्या किया, वो छोड़ दिया। तो जो भी इस बिज़नेस को अटेंड करता है वो ट्रेनिंग मीटिंग ज़रूर ले, सेमिनार्स ज़रूर अटेंड करे। ये एक फॉर्मूला है इस बिज़नेस में सफल होने का। ये एकमात्र ही तरीका है बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का। आप भी सफल हो सकते हैं। यदि हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ये होता है कि वर्क करते हैं लेकिन कोई गोल सेट नहीं होता। वर्क विदाउट गोल्स, उनका कोई गोल नहीं होता। जब तक छोटे छोटे आप गोल सेट नहीं करोगे ना, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें डायमंड बनना है तो डायमंड बनने से पहले कंपनी ने छोटे छोटे गोल बनाए हैं कि आपको ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। या आप अपने कुछ और भी गोल सेट कर सकते हैं कि मैंने जब इस बिज़नेस में आया हूँ ना, तो मुझे अब अगले 2 महीने में यहाँ से कुछ नहीं तो एक अपने लिए बहुत बढ़िया सा सूट खरीदना है, अपने घर के लिए एक बढ़िया सा, हम 6 महीने का टारगेट ले सकते हैं कि 6 महीने में एसी लगवाना है। हम कुछ और भी सेट कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने का कोई छोटा सा गोल सेट कीजिए। यदि आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं और अचीव करते हैं उनको, तो आप यकीन मानिए कि आप जो ना एक बड़ा गोल अचीव करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ें बनती है। आप यकीन मानिए आपके छोटे छोटे एफर्ट्स जो रोज़ाना की ज़िंदगी में आप करोगे, डेली करोगे ना, वो एक समय में आपका बड़ा परिवर्तन कर देंगे। और वो परिवर्तन ऐसा होगा कि बूम होगा, सच में बूम होगा। इसलिए आपको करना क्या है कि अपने जो है स्टार्ट करो, डेली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अपने लीजिए एवरी डे। आप सफल हो जाओगे एक दिन ज़रूर। कामयाबी जो मेरी लास्ट स्लाइड थी वो भी आपने देखा होगा, उसमें भी यही था कि आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको वर्क करना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ी बातों की तरफ ले जाती हैं। तो अपने छोटे छोटे गोल सेट करें, और जो इन गोल्स को सेट नहीं करता, ना अचीव करता है, ना कुछ करता है, तो वो क्या करता है, वो क्विट कर जाता है, इस बिज़नेस को छोड़ देता है। और बहाने तो बहुत होते हैं बताने के लिए। इसका एक उदाहरण है, अमेजॉन रिवर है जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। जहाँ से वो ओरिजिन हुई है ना, जहाँ से वो चलती है, बनती है, स्टार्ट होती है, वहाँ पर हर 7 से 8 सेकंड में विदाउट फेल एक बूंद गिरती है, ड्रॉप गिरती रहती है, ड्रॉप गिरती रहती है, ड्रॉप गिरती रहती है। वो कंटिन्यूसली हज़ारों सालों से ऐसे ही गिरती आ रही है। छोटी बूंद है, लेकिन रिजल्ट क्या है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी का निर्माण करती है। वो जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक वो ड्रॉप ने गिरना बंद नहीं किया, और जल इतना बड़ा है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। तो हमेशा छोटे छोटे प्रयास करें और
इंतज़ार करें उस क्षण का जो वो छोटे छोटे प्रयास आपको एक दिन बड़े गोल्स की तरफ, बड़े परिणाम की तरफ लेकर जाएंगे। यदि इससे आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डुप्लीकेशन द अपलाइन। कुछ तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो सीनियर हैं उनको उनके डुप्लीकेट बन जाओ। डुप्लीकेशन करना है, कुछ नहीं करना। क्योंकि हो सकता है कि आप जो है, हो सकता है आप इंजीनियर हो, किसी और प्रोफेशन में हो या कहीं पर भी हो, आप उस लाइन में, उस कैटेगरी में मास्टर हो सकते हो। आपने एमबीए किया हो, आपने डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन हो, मास्टर हो सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोसेस में भी मास्टर हो। यहाँ पर आपको सीखना है, और सिखाएगा कौन? आपके अपलाइन। इसलिए अपलाइन का डुप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा यदि सफल होना है। और मुझसे होता क्या है कि जो अपना माइंड चलाते हैं, अपने तरीके बताते हैं, और वो फेल होते हैं। उनको बिजनेस के जो बारीकियां हैं उनको पता ही नहीं होता। वो अपने जो अपलाइंस हैं उनके जो है फॉलो नहीं करते, उनकी इंस्ट्रक्शंस का जो वो बताते हैं, जो वो समझाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, वो उसका फॉलो नहीं करते। आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, आधा अधूरा बांटते हैं, और उसकी कॉपी भी पूरी तरह से नहीं करते, तो वो फेल होते हैं। ये बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का है। जितना डुप्लीकेशन आप करोगे उतने सक्सेस आप होगे। इसमें कुछ नया नहीं करना, सिर्फ डुप्लीकेशन करते जाइए और जीतते जाइए। ये डुप्लीकेशन ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। और जो डुप्लीकेशन नहीं करते वो क्विट कर जाते हैं। वही क्विट करते हैं जो डुप्लीकेशन नहीं करते। और डुप्लीकेशन इज इसेंशियल फॉर सर्विस। इसेंशियल सर्विस आजकल कोरोना टाइम में बहुत चल रहा है ना। इसेंशियल शॉप खुली रहेंगी, इसेंशियल गुड्स की शॉप खुली रहेंगी। तो उसी तरह ये डुप्लीकेशन इसेंशियल थिंग है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए। डुप्लीकेशन, आप जुड़ो, अपने साथ दो को जोड़ो, आप जुड़ो, प्लान सीखो, नीचे वालों को प्लान समझाओ, फिर उनको सिखाओ, उनको देने का तरीका बताओ। जो सीनियर ने किया वो आप करो, और जो आप करोगे वो आपके नीचे वाले करेंगे, तो आप सफल हो जाओगे। यदि इसमें डुप्लीकेशन नहीं हुआ कहीं भी, तो वहाँ पर आपका वो चैन रुक जाएगा। तो आप डुप्लीकेशन करें, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। और ये प्योर डुप्लीकेशन का है, और ये इसकी सबसे मजबूत कड़ी है इस बिजनेस की। मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि डुप्लीकेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे मजबूत कड़ी है। और जो इस कड़ी से जुड़ गया वो सफल होगा। उसके पास पैसा होगा, उसके पास टीम होगी, उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास बंगला होगा, और वो कभी भी इस बिज़नेस से क्विट नहीं करेगा। वो क्विट नहीं करेगा। और जो इस पर फोकस नहीं करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, वो क्विट ही करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊँगा उसमें होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस फॉर ऑल। इन्हीं के साथ मैं संजीव वशिष्ठ आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया करके आप हमारी प्रेजेंटेशन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।